बात सीरियल किलर की हो तो हम सब ने बहुत क्राइम की कहानियां सुनी है, लेकिन ऐसा सीरियल किलर जो बहुत ही क्रूर, बेरहम, जिसने पूरे देश में आतंक मचा दिया था। भारत का एक ऐसा खूंखार सीरियल किलर जिसने अपने रुमाल से लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 1790 से लेकर 1840 तक एक दो नहीं बल्कि 931 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आखिर कौन था ये हत्यारा? आइए जानते हैं crime.com में। बात है 1790 की, जब मुगल सल्तनत खत्म होने को थी और अंग्रेजों का शासन भारत में फैल रहा था और कई मुख्य राज्यों पर ईस्ट इंडिया ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेज पूरे देश में अपनी हुकूमत करने की सोच रहे थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। जब दिल्ली, जबलपुर, कराची, मारवाड़, लाहौर जैसे जगह से अचानक लोग गायब होने लगे, जितने भी लोग इन जगह से होकर गए वो कभी वापस नहीं आए और गायब होने में ज्यादातर गिनती व्यापारियों की थी। जो भी व्यापारी इन जगह से गुजरता वो यहाँ के जंगल में हमेशा के लिए गायब हो जाता। पहले तो अंग्रेजों ने कुछ सिपाही को भेजा पता लगाने के लिए, लेकिन वो भी गायब हो गए, कभी वापस नहीं आए। इससे परेशान होकर अंग्रेजों ने प्राइवेट डिटेक्टिव को ये केस दिया। उन दिनों ठग गिरोह काफी सक्रिय थे और जगह जगह से ठग गिरोह की कहानियां सुनने को मिलती रहती थी। डिटेक्टिव को भी लगता है लोगों के गायब होने में इन ठग गिरोह का हाथ हो सकती है, तो अंग्रेज सबसे पहले जंगल की कटाई शुरू कर देते हैं और सारा जंगल काट कर साफ कर देते हैं ताकि ठग जंगलों में छुप ना सके। थोड़े ही दिनों में कैप्टन विलियम को इस केस में बड़ी सफलता मिलती है। 1832 में अली, इस ठग गैंग का एक मेंबर, कैप्टन विलियम के हाथ लगता है। अली ठग गिरोह का राइट हैंड था, जबकि इस गिरोह का मुखिया कोई और था। अली से सख्ती से पूछताछ करने के बाद अली सभी गायब हुए लोगों के बारे में और उसके गैंग के द्वारा करी सभी ठग के बारे में बताता है। अली बताता है उनके गिरोह में लगभग 200 लोग हैं। उनके ठग गिरोह का मुखिया बहराम है। बहराम का जन्म 1765 में जबलपुर के पास ही एक गांव में हुआ था। शुरू में बहराम सभी बच्चों की तरह आम बच्चा था। उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब उसकी मुलाकात सईद अली से होती है। बहराम की तब उम्र 17 साल थी। सईद अली एक शातिर ठग था। वो बहराम को ठगी करने के नए नए तरीके सिखाता और अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। थोड़े ही दिनों में बहराम ठग गैंग का लीडर बन जाता है। बहराम इतना शातिर था, उसने ब्रिटिश ऑफिसर की बेटी डॉली को भी अपने जाल में फंसाकर अपने गिरोह में शामिल कर लिया था। ज्यादातर इनके शिकार व्यापारी और यात्री होते थे। पहले तो बहराम व्यापारियों से दोस्ती करता, बाद में मौका देख उनके साथ लूटपाट कर उनको मौत के घाट उतार देता। अली द्वारा बताई गई जगह पर जहां उन्होंने व्यापारियों को मारकर दफना दिया था, जब वहां जांच करी गई तो 500 से अधिक मानव कंकाल मिले। 1832 में अली के गिरफ्तार होने के बाद धीरे धीरे सभी ठगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 7 साल बाद बहराम भी पकड़ा जाता है। बहराम के पास से एक रुमाल मिलता है जिसे उसने एक दो नहीं बल्कि 931 लोग की हत्या करी थी। सभी ठगों पर मुकदमा चलता है और एक एक करके सबको फांसी की सजा होती है। 1840 में बहराम को भी फांसी की सजा दे दी जाती है। लगभग 50 सालों तक चला ठगों का आतंक थम जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।